कपड़े के बिजनेस किस प्रकार से किया जाता है और कम पूंजी में कपड़े का बिजनेस किस प्रकार से स्टार्ट कर सकते हैं, सारे बातों को जानकारी दिया जाएगा। नमस्कार, मैं गौतम कुमार। मैं अभी मौजूद हूं बिहार पटना के विक्रम बाजार में। कपड़े का बिजनेस बहुत ही कम पूंजी में किस प्रकार से किया जाता है और इस कपड़े के बिजनेस में नए लोग अगर जुड़ना चाहते हैं तो उनको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कितने पूंजी में इस बिज़नेस को स्टार्ट किया जा सकता है, इन सारी बातों को जानकारी के लिए आज हमारे साथ विक्रम बाजार से जित्तू भाई जुड़ चुके हैं, जिनसे हम इन सारी बातों को जानकारी लेंगे, जो कि काफ़ी नवयुवा हैं और कपड़े का बिजनेस इस प्रकार से किए हैं और पिछले 2-3 सालों से कपड़े का बिजनेस चला रहे हैं। तो कपड़े के बिजनेस के बारे में सारी जानकारी दी जाएगी। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अच्छा चलता होगा, ऑफ सीजन में कम चलता होगा, तो एक एवरेज मान करके चलिए कितने हो जाता होगा एवरेज इनकम? जितने आप रेंज डालिएगा उतना ही आपका जो है ना इनकम बढ़ते जाए। हाँ बढ़ते जाएगा। अब मान लिया कि 6 लाख रुपया है, उसी से हम डाले हुए हैं, तो उसी में सोच रहे हैं कि इतना इनकम हो, तो नहीं होगा ना। जितना आप रेंज डालिए उसी अनुसार से आपका कमाई आते रहेगा। तो इस बिजनेस में आने से पहले क्या कुछ सीखना पड़ता है या बिना सीखे हुए भी इस बिजनेस को किया जा सकता है? ऐसा कोई बात नहीं है, सीखना क्या पड़ेगा, अपना जो है से खोलिए, अपने आप समझ जाइएगा। सीखने का ऐसा कोई बात नहीं है, सीखने नहीं, अपना बिजनेस में जब जुड़ जाइएगा अपने आप सीख जाइएगा। हम ही जानते हैं, जुड़ने के बाद अपने आप कहीं ना कहीं से नॉलेज आते रहता है। आ ही जाता है, आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो नए युवा लोगों के लिए ये बिजनेस कैसा रहेगा? बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। नया युवा को भाई बिजनेस चाहिए तो बहुत बढ़िया है। तो आप लोग देख सकते हैं ये विक्रम के जित्तू भाई का दुकान है, जो कि कपड़े का दुकान किए हुए हैं और काफ़ी स्पेस कम है। स्पेस में भी काफ़ी अच्छे तरीके से दुकान पे निर्माण किया गया है। रेक काउंटर वगैरह का आप लोग देख सकते हैं और काफ़ी नवयुवा हैं जो कि 5 से 6 लाख के पूंजी में ही मात्र इस दुकान को स्टार्ट किए हैं और इस तरीके से यहाँ पर रेक और काउंटर वगैरह का निर्माण किए हैं। तो आपको इस बिजनेस को स्टार्ट किए हुए कितना दिन हो गया लमसम? यही 3 साल हो गया है। 3 साल तक हो चुका है। उसके बाद ही मेरा अपना जैसे मार्केट हो गया, ही मेरा अपना मार्केट है, खुद का मार्केट? हाँ खुद का मार्केट है। तो इसी में सोचे कि क्यों ना डाल दे भाई, मार्केट में ये है तो अपना डाल दिए, रूम बनाया, डाल दिए कपड़ा का। तो अगर नया युवा कोई इस प्रकार से बिजनेस करना चाहे तो लमसम कितना पूंजी लगाकर इस प्रकार से कपड़े का बिजनेस किया जा सकता है? कम से कम कितना पूंजी लगाना होगा शुरुआती दौर में? कम से कम यही 6 लाख रुपया लगेगा। 6 लाख रुपया, कम से कम 5 से 6 लाख रुपया लगाना पड़ेगा कपड़े का बिजनेस में, है ना? उतना लगाने पड़ेगा, कम से कम जी, कम से कम जी। लगाने पड़ेगा 5 से 6 लाख। और ये जो रूम का स्पेस होना चाहिए, कम से कम कितना बाई कितना का रूम होना चाहिए लमसम? देखिए ऐसा है, कपड़े का जो बिजनेस है अब रूम के कारण छोटा छोटा में भी खुल जा रहा है, लेकिन मान के चलिए कि थोड़ा चौड़ाई रहना चाहिए, माने थोड़ा बड़ा रहना चाहिए, 10 बाई 10। कम से कम 10 बाई 10 का रूम होना चाहिए, है ना? का जो रूम है ये कितने बाई कितने का होगा लमसम? 6 बाई 12 का रूम है, आप लोग देख सकते हैं। और जो रेक वगैरह आप जो निर्माण करवाए हैं इस तरीके से, इसमें लमसम कितना कॉस्ट बैठा होगा आपको रेक वगैरह निर्माण करवाने में? 2 लाख मान के चलिए, हाँ 2 लाख मान के। जिसमें इस तरीके का रेक वगैरह काउंटर का भी उसी में होगा, है ना? ऐड काउंटर का भी निर्माण होगा। तो एसी वगैरह लगाए हुए हैं वो भी इसी में ऐड है? उसका अलग से? उसका अलग से है, एसी अलग से लगाए हुए हैं, है ना? अलग से लगाए। 1.5 से 2 लाख जो है सो रेक काउंटर वगैरह में लग चुका है ना? 2 लाख मान के चलिए, 2 लाख लग गया है जी। तो क्या इस कपड़े के बिजनेस को अकेले स्टार्ट किया जा सकता है या स्टाफ भी रखना पड़ता है? स्टाफ तो भाई रखने पड़ेगा ना, बिना स्टाफ रखने पड़ेगा ना, जिससे चल सकता है। लेकिन थोड़ा परेशानी हो जाता है ना, कोई कस्टमर एक आ गया, फिर एक और आ गया, अब उसको दिखाएं कि इनको दिखाएं, पता नहीं चलता है। तो स्टाफ तो जरूरी है दुकान पर ना। माल वगैरह कहाँ से लाना पड़ता होगा? माल ये दिल्ली से आता है। दिल्ली से माल आता है? दिल्ली से आता है। तो वहाँ पे जाना पड़ता है या ऑनलाइन बुकिंग कर मंगवाते होंगे? कैसे माल आता होगा? ऑनलाइन भी आ जाता है, लोकल से भी कारोबार होता है, पटना से भी होता है। अच्छा, कुछ पटना से भी माल आता है ना? हाँ। के स्टार्ट करता है 5 से 6 लाख पूंजी लगा करके, तो लमसम महीने का कितना कुछ कमा सकता है? देखिए ये जो है से बाजार पर डिपेंड रहता है, मार्केट पर। जैसे कभी होता है कि सेलिंग ठीक ठाक जाता है, कभी नहीं जाता है, हर तरह का वो हम देखे, हम बैठे हैं 2-3 साल हम खोले हैं, बाजार पर डिपेंड है। मार्केट में जैसा माने आदमी आता है वही अनुसार से, माने कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। हाँ 30,000 लमसम, 30,000, 30-32,000 वही लमसम आता है।
तो मतलब 5-6 लाख पूंजी लगा करके 30 से 35 हज़ार रुपया इस बिजनेस से कमाया जा सकता है ना। 300 से लेकर के 1000 तक के रेंज का आपके पास शर्ट उपलब्ध है ना। तो सबसे पहले 300 रेंज का शर्ट एक दो पीस दिखलाइए, कैसा शर्ट है 300 रेंज का आपके पास? 300 रुपया का है, मात्र 300। मात्र 300 रुपये का शर्ट है ना। कॉटन में है, कॉटन प्योर कॉटन है ना, 100% कॉटन का 100% कॉटन का दावा है ना। अभी जी। बिका है, इसमें से 2 पीस बिका है। 2 पीस अभी इसमें से सेल भी हाँ, किए अभी हैं है ना। आपके आने से पहले बिका है। अच्छा, हमको आने से थोड़ा देर पहले सेल हो पाया अभी है ना। 300 का जी, 300 का मात्र शर्ट है और प्योर कॉटन का दावा है ना। जी, हो गया, अच्छा ये नुआनो का है ना, ब्रांड हो गया। ये ब्रांड में हो गया। और भी दिखलाइए थोड़ा, ये आपको स्पार्की स्पार्की का हो गया, ठीक है। और दिखलाइए थोड़ा ब्रांड में। में स्पार्कल हो गया। अच्छा, ये स्पार्की हो गया, ये स्पार्कल हो गया है ना। जी स्पार्की से जो है, जी, स्पार्की से थोड़ा कम रेट का है। अच्छा स्पार्की से कम रेट का स्पार्कल होता है ना। तो ये जो ब्रांड के शर्ट हैं आपके पास है ना, तो क्या कुछ रेट पड़ता होगा? देखिए, जो शर्ट अभी आपको दिखाए हैं, ठीक है ये सब शर्ट पर जो है ना जी, 20% हम MRP रेट जो भी होगा उससे 20% कम पे दिया जाएगा है ना। हम दे देते हैं। जी, इसमें तो कोई किसी प्रकार का मोल भाव नहीं होता होगा ना, ब्रांड नहीं, पे? इस पे नहीं होता है जी, इस पे नहीं। लोकल पे मोल भाव हो सकता है मगर ब्रांड वाले पे कोई मोल भाव नहीं है ना। ब्रांड पे नहीं होगा। देते हैं जींस, थोड़ा दिखलाइए जींस आपके पास। हो गया ये? ये नुआनो का जींस हो गया है ना, ब्रांड में है। इसका MRP कितना होगा लमसम? 1749 होगा। हाँ, अच्छा, बोले ना, 1749 इसका MRP है। तो ये भी तो मात्र 20% के डिस्काउंट पे ही मिलेगा 20% पे है ना। जो भी ब्रांड है, शर्ट लीजिए या पैंट लीजिए, 20% के डिस्काउंट पे ही मिलेगा है ना। ऐसे लोकल जींस जो है आपके पास कितने से स्टार्टिंग है कम से कम? लोकल जो है से मेरे पास 500 से स्टार्टिंग है। 500 से स्टार्टिंग है। 500 से। और लोकल जो भी जींस है उसमें तो थोड़ा बहुत मोल भाव होता होगा है ना। हाँ हाँ, अब जैसे है ये कस्टमर जो है से हर तरह से, कोई 50 रुपया कम दिया, कोई 20 रुपया कम दिया, तो उतना तो अपना दुकानदार तो थोड़ा मैनेज करने पड़ेगा ना। सही बात होता है। और कुछ लोकल मार्केटिंग है, कुछ अपने लोग भी आते अपने होंगे लोग जान भी पहचान आते के हैं, है ना। तो भाई कैसे कम नहीं कीजिएगा है ना, तो कम करने पड़ता है। जी, तो ये कपड़े का बिजनेस जो आप किए हुए हैं, काफी नवयुवक है ना, तो कपड़े का बिजनेस आपको कैसा लग रहा है? बढ़िया है, अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया है जी, तो युवा अगर इस बिजनेस में आना चाहे तो उनके लिए क्या कुछ बोलना चाहिएगा आप अपने तरफ से? कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कर सकते हैं। हाँ, कोई जी, दिक्कत नहीं। और रिस्क वगैरह की बात है तो इसमें इस बिजनेस में क्या कुछ रिस्क रहता है? रिक्स जो है से, रिक्स तो नहीं है, कुछ है, कुछ ज्यादा रिस्क नहीं है इसमें है ना, कुछ लॉस वगैरह की ज्यादा संभावना नहीं है। ना, जैसे बता रहे हैं कि हमको लगता है कि हमको जीन्स नहीं ठीक लग रहा है। मार्केट में जो है हर तरह का कस्टमर है, हर कोई फटा पहनता है, कोई पूरा पहनेगा, तो हर तरह का कस्टमर है। वो फंसता उस्ता नहीं, निकल जाता है, वो सब निकल जाता है। मगर मान के चलिए कि अगर आपको नहीं पसंद पड़ रहा है, हमको नहीं पसंद पड़ रहा है, ठीक है, मगर कस्टमर को कहीं ना कहीं वो चीज पसंद आ जाता है ना। हाँ, हाँ, क्योंकि मार्केट में हर तरह का कस्टमर है। जी, तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारे साथ विक्रम से युवा साथी जीतू भाई हैं, जो कि पिछले 3 सालों से कपड़े का बिजनेस किए हुए हैं और काफ़ी कुछ 3 सालों में ही इनका कपड़े के बिजनेस में अनुभव भी हो चुका है। बुलेट कंपनी का है ना। जी, MRP 485 है तो इसमें 20% लेस पे मिलेगा है ना। बेच रहे हैं दिखता है बहुत। जी, और इसमें किसी प्रकार का कोई शिकायत वगैरह? ना ना, कोई शिकायत अभी तक कोई शिकायत हम नहीं आया खुद है। यूज किए हैं। अच्छा, आप खुद भी इसी पैंट को यूज कर रहे हैं? 2 साल से पहन रहे हैं। जी। 2 साल से पहन रहे हैं, अब जाके जो है ना लगा कि अब वैसे तो ये लोकल मार्केट है, ज़्यादातर लोग कम ही रेंज का लेना पसंद करते होंगे है ना। बहुत कम ही लोग आते होंगे जो कि ब्रांड में लेते होंगे है ना। सही बात है, बिल्कुल। तो आप लोग देख सकते हैं ये विक्रम का लोकल मार्केट है। यहाँ पे ब्रांड वाली जो चीज़ है, बहुत कम लोग आते हैं जो ब्रांड लेना चाहते हैं। ज़्यादातर लोग जो आते हैं लोकल ही कपड़े की खरीदारी करना चाहते हैं।